हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क। साथ ही साथ हम एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच का रिलेशन भी देखेंगे और जो हमारा पावर और एनर्जी वाला टॉपिक बचा हुआ है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा एसआई यूनिट ऑफ वर्क और साथ ही साथ सीजीएस यूनिट भी देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट के लिए आपको मैंने बताया था कि आपका जो वर्क होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। अब मैंने आपको कहा था कि आप न्यूटन मीटर को और क्या कह सकते हो, जूल भी कह सकते हो। तो पावर की जो आपका वर्क है इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, जूल या तो न्यूटन मीटर। अब हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट की। तो न्यूटन की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। ये हमने पढ़ा था जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि एक न्यूटन, जब हमने डिराइव करके भी देखा था कि जो आपका एक न्यूटन है इसमें होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, तो न्यूटन की सीजीएस यूनिट डाइन और मीटर की क्या होती है, सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को आप कहते हो अर्ग, ERG, अर्ग। तो वर्क डन की सीजीएस यूनिट क्या हो गई, अर्ग या डाइन सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट के बीच का रिलेशन। मतलब हम देखेंगे जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन। तो साइड पे नोट कर लीजिए कि एक जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। अभी सब डिराइव करके देखते हैं। तो मैंने आपको बोला था, ये तो आपको साइड पे नोट करके रख देना है। ठीक है, साइड पे नोट करके रख देना है। एक जूल में होते हैं आपके 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन में होता है आपका 10⁵ डाइन और 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर को मैं 10⁻² लिख सकता हूं, 10⁻² सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जब पावर सेम होती है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो ये क्या हो गया, 10⁷ अर्ग। और ये किसके इक्वल है, 1 जूल के इक्वल है। तो यहां से हमने डिराइव करके भी देख लिया। अब हम बात करेंगे पावर की। तो द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, आप 1 सेकेंड में कितना वर्क कर सकते हो, ये क्या है, आपका पावर है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। आप 1 सेकेंड में या आपको कोई भी टाइम दे रखा है उसमें आप कितना वर्क कर रहे हो, वो क्या आपकी पावर है। यहां से अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो यूनिट क्या होगी आपकी, जूल पर सेकेंड। इसे आप वॉट भी कह सकते हो। तो पावर की यूनिट क्या है, वॉट या जूल पर सेकेंड। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। तो पावर 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। एक है आपका वर्क डन, कि आप कितना वर्क कर रहे हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, आप कितना वर्क डन कर रहे हो, ये क्या आपके फैक्टर्स। और दूसरा टाइम टेकन टू डू वर्क, आप कितना टाइम ले रहे हो वर्क करने के लिए।
तो ये दो आपके पावर के फैक्टर्स हो गए। अब दिख रहा है। पावर की कुछ बाकी बड़ी यूनिट्स भी होती है, जैसे कि आपका किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, और 1 किलोवाट होता है आपका 10⁻³ वॉट के इक्वल, और 1 मेगावाट होता है 10⁻6 वॉट के इक्वल, और 1 गीगावाट होता है 10⁹ वॉट के इक्वल। ये क्या है? बिगर यूनिट्स हैं। ये क्या है? बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। अब एक और मैं आपको यूनिट बताने वाला हूं, और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम आती है। ठीक है, इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि बताओ पावर की कौन सी यूनिट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो। ठीक है, आप जो ये रेस फ्रीक्स होंगे इनको अच्छे से पता होगा कि जो इंजन है इसमें हम देखते हैं कि कितने हॉर्स पावर का इंजन है, ये सब चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। तो आपका जो यूनिट है वो क्या है? हॉर्स पावर। आपकी यूनिट क्या है? हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर में होते हैं आपके 746 वॉट। एनर्जी में इतना ही है। अब हम पावर में इतना ही है। अब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी, तो एनर्जी क्या है? द एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। आपकी बॉडी कितना वर्क परफॉर्म कर सकती है, ये क्या आपकी एनर्जी है। जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी उतना ही तो आप वर्क कर पाओगे। ठीक है, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, वो ये है कि जो भी बॉडी वर्क करती है, ठीक है, सपोज मैं किसी भी स्कूटी को क्या कर रहा हूं? पुश कर रहा हूं। मेरे दोस्त ने बोला कि मेरी स्कूटी खराब हो गई है, इसे पुश कर दे। तो मैं जब पुश करूंगा तो मेरी एनर्जी क्या होती है? लूज होती है। मैं एनर्जी लूज करता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने वर्क किया, स्कूटी आगे की तरफ मूव करने लग गई, फोर्स मैंने अप्लाई किया, मैंने वर्क किया, मेरी एनर्जी क्या हो गई? लूज हो रही है। लेकिन मैं जिस चीज पे वर्क कर रहा हूं, अब मैं इसमें किस में वर्क कर रहा हूं? स्कूटी पे वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं जिस चीज पे वर्क कर रहा हूं उसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने स्कूटी को धक्का मारा तो स्कूटी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, स्कूटी मोशन में आ गई। ठीक है, तो हम जिस चीज पे वर्क करेंगे उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और जो वर्क करेगा, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब मैंने आपको कहा कि जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही वर्क कर सकते हो। तो जो आपकी एनर्जी की एसआई यूनिट होती है ये सेम होती है वर्क की एसआई यूनिट से, जो है जूल। एनर्जी की कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती है, किलोवाट आवर, और इससे थोड़ी छोटी वॉट आवर, और 1 वॉट आवर होता है आपका 3.6 किलो जूल। 1 वॉट आवर होता है आपका 3.6 किलो जूल, और 1 किलो वॉट आवर होता है आपका 3.6 मेगा जूल। आ गया। एक और यूनिट है जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, वो है कैलोरी। वो है कैलोरी, और 1 कैलोरी में होता है आपका 4.18 जूल। 1 कैलोरी में होता है आपका 4.18 जूल। और आईसीएससी वालों के बुक में एक यूनिट और मेंशन कर रखी है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी मैंने आपको बताया था। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो उसका जो आप कह सकते हो यूनिट, इसमें आपके 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये आपकी एनर्जी की यूनिट्स हो गई। बाकी एक इसमें डिफरेंस है पावर और एनर्जी का, वो ये है कि जो पावर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है।
लेकिन जो आपकी एनर्जी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। अब आगे का पोर्शन हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।